Look on the board. Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. हामिद सर। दोस्तों, आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। नाम है कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जो इस पूरे मैग्नेटिज्म के लिए रूट का काम करता है, बेस का काम करेगा। कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कूलम्ब साहब ने इलेक्ट्रोस्टैट में भी एक लॉ दिया था फोर्स के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, और मैग्नेटिज्म में भी मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी उनका लॉ है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए भी उन्होंने लॉ दिया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया गया था। यहाँ आप पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। दोनों लॉ सिमिलर है। देखिए, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, ये तीनों में बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। कहा जाता है एक पढ़ लिया तो तीनों पढ़ लिया। अगर किसी के पास थोड़ा भी दिमाग है, थोड़ा भी ध्यान दे तो एक साथ ये तीनों चैप्टर तैयार कर सकता है। खास के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, नीट में, जेईई मेंस में की जब तैयारी कराई जाती है तो तीनों चैप्टर एक साथ, क्योंकि जो एक में वही दूसरे में वही तीसरे में, सिर्फ थोड़ा थोड़ा क्या होता है, नाम बदल जाता है। तो ग्रेविटेशन में जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और मैग्नेट में कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है। तो इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि दो पोल्स के बीच, किन्हीं दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच, नीचे देखने आए आप लोग, ऊपर देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए जो नीचे क्या देख रहे हैं। अब लिखना बंद है, अभी बाद में लिखेंगे, पहले समझें। तो लॉ कहता है कि द मैग्नेटिक फोर्स, किसी भी लॉ का पहले स्टेटमेंट लिखना चाहिए, लॉ कह क्या रहा है। इनका कहना है कि कोई दो मैग्नेटिक पोल्स हों, उनके बीच लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स उनके पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पढ़ाया गया था आप लोगों को पिछले लेक्चर। जो नहीं पढ़े हैं, वीडियो डाला गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे जाकर वही NSC क्लास बाई डॉक्टर हामिद सर लिखें, और वहाँ पे पूरा आपको वीडियो बताया गया है। जिनका क्लासेस छूट गए, वहाँ से आप पिछला लेक्चर्स में देख सकते हैं आप। तो इनका क्या कहना है कि किसी दो मैग्नेटिक पोल के बीच लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स उन दोनों पोल के पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये डायरेक्टली और इनवर्सली, इसको आप हर चैप्टर में देखते हैं, आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हिंदी में इसको समानुपाती कहते हैं। उसका मतलब एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, एक घटे तो मैग्नेटिक फोर्स जो है, लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फोर्स पोल स्ट्रेंथ के बढ़ने से बढ़ेगा और घटने से घटेगा। पोल की शक्ति बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगा। ऑब्वियसली पोल स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो शक्ति क्या होगी, बढ़ेगी, और पोल स्ट्रेंथ घट जाएगा तो फोर्स भी क्या होगा, घट जाएगा। और लेकिन डिस्टेंस में हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हर फोर्स में देखिए, ग्रेविटेशन में भी यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी है, और मैग्नेटिक फोर्स में भी है कि दूरी बढ़ने से फोर्स तेजी से घटता है। घटता ही नहीं बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इनवर्सली मतलब उल्टा, किसके, दूरी के स्क्वायर के। इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इसका फॉलो ग्रेविटेशन फोर्स भी करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी करता है, और मैग्नेटिक फोर्स भी करता है। दूरी बढ़ेगा, फोर्स तेजी से घटेगा। बार बार मैं एग्जांपल देता हूँ कि बचपन में बहुत सारा दोस्त था, उसको भूल गए हैं आप। क्यों भूल गए हैं? दूरी बढ़ गया, दूरी बढ़ा, फोर्स घट गया। अब कहीं अचानक कहीं दोस्त से भेंट हो जाए, दूरी घट जाए, तो देखो क्या होता है, कितना तुम गले से मिलते हो, हाथ मिलाते हो, अट्रैक्शन कितना बढ़ जाता है, बढ़ता है ना।
है ना। इसलिए हम क्लास में भी बोलते हैं कि बॉयज़ गर्ल्स दूर दूर रहो। क्या होगा, उससे फोर्स कम लगेगा। ये नेचर का रूल है, इसमें आपकी गलती नहीं है। बचना है, एक ही उपाय है, क्या करो, दूर दूर रहो, ठीक है ना। इस पे जरूर एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा आप लोग। तो लॉ का क्या कहना है कि फोर्स का मान पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये लॉ है आपका कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इनका कहना है द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन any two poles, two magnetic poles is directly proportional to the product of its pole strength. Directly proportional to the product of its pole strength and inversely proportional to the square of the distance। तो देखिए सेम ही है जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, सिर्फ थोड़ा सा बदला, चार्ज की जगह पे यहाँ पे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आ गया। बाकी सब बातें तो सेम ही है, इसलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया मैग्नेटिज्म पढ़ लिया। बाकी देखिए डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, खाली चार्ज के जगह पे क्या आ गया, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोल स्ट्रेंथ। वहाँ बोले थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो सिर्फ थोड़ा सा बदलना है, पोल स्ट्रेंथ की जगह पे चार्ज, तो ये कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाता है। बाकी ये बिल्कुल सेम रहता है डिस्टेंस वाला। इसके एक्सप्लेनेशंस के लिए इसका देखिए अब एक्सप्लेनेशन, डिस्टेंस बिटवीन देम लिख सकते हैं यहाँ पे, दोनों पोल के बीच की दूरी। एक्सप्लेनेशन, मान लिए कि दो मैग्नेटिक पोल है, एक का पोल स्ट्रेंथ m1 है और दूसरे का m2 है, बीच की दूरी r है, फोर्स F लग रहा है। क्या है, दो मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं m से। दो पोल है, एक का पोल स्ट्रेंथ m1 माना और दूसरे का क्या माना, m2 माना, बीच की दूरी r माना। तो लॉ का क्या कहना है, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग को ऐसे लिखते हैं, टू कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 और ये इनवर्सली होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ एक का m1 है, दूसरा m2, दोनों का गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली में सीधे सीधे लिखते हैं, इनवर्सली में बाई करके लिखते हैं। अब इन दोनों को मिलाइए तो एक फॉर्मूला बन जाए। अभी लिखना मना है यार, बाद में लिखना ना, समझने ना, खाली छापने आए हो तो लिखो, बंद करो, स्टॉप राइटिंग। तो फर्स्ट सेकेंड से क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो मिलाने का रूल जाने, जो कॉमन हो एक लिखते हैं, जो कॉमन नहीं हो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये F हो जाएगा, एक प्रोपोर्शनल
m1 इंटू m2, और बाई में क्या होगा r स्क्वायर। अब दोस्तों आपने ये भी रूल पढ़ा है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटकर अगर इक्वल आए तो कोई कांस्टेंट आना चाहिए। कांस्टेंट क्या आ रहा है, क्या हो गया m1 बाई r स्क्वायर। देखो नीचे देखो, नीचे देखो, वही तो देखने आए हो ना, यहाँ बोर्ड देखने कुछ तो आया, बेंचे डेस्क देखना है, जमीनें देखना है, रूम में बैठ के देखो, बोर्ड देखना ही नहीं है तो क्या इतना मेहनत करके आए हो यहाँ। के क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, वेयर के इज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का मान भी कुलम साहब ने निकाल कर दिखाया। एक फॉर्मूला तो यही हो गया हमारा, एक फॉर्मूला ये हो गया। कुछ जगह न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट होता है के m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जहाँ पे जिस न्यूमेरिकल्स में कोई डाटा नहीं दिया जाता है वहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। पोल स्ट्रेंथ का मान नहीं दिया गया है। कुछ क्वेश्चन इस तरह का आपने इलेक्ट्रोस्टेट में किया था ना कि अगर दूरी बढ़ जाए, चार्ज घट जाए, चार्ज बढ़ जाए, दूरी बढ़ जाए, तब फोर्स में क्या चेंजिंग होगा। तो उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि पोल स्ट्रेंथ डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, हाफ हो जाए, दूरी हाफ हो जाए। तो उस कंडीशंस में हम लोग डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स के बराबर m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे m1 m2 क्या है आप लोग बताइए, क्या है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। m1 m2 क्या है दोस्तों, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है। मास ना समझें, m4 मास भी पढ़े हुए ना, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मास बोलते हैं। m से मैग्नेटिक भी होता है, मैग्नेट भी तो एम से होता है। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय m। पहले का m1 माना, दूसरे का m2, बीच की दूरी r, F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2। लॉ कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट हो गया दोनों का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या माने, r माने, इनवर्सली है तो बाई करके लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे। इस कांस्टेंट का जो मान होता है इलेक्ट्रोस्टेट में था 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे μ/4 पाई होता है। यहाँ कांस्टेंट चेंज हो रहा है, कांस्टेंट मैग्नेट में बदल जाता है, यहाँ μ/4 पाई आता है, μ/4 पाई। ये म्यू का नाम होता है परमिएबिलिटी। देखिए इलेक्ट्रोस्टेट में था परमिटिविटी, थोड़ा थोड़ा नाम बदल रहा है। इलेक्ट्रोस्टेट में होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यहाँ क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो वेयर के इज कांस्टेंट एंड वैल्यू ऑफ के जो है, वैल्यू ऑफ के ये जो निकला μ/4 पाई, किसने निकाला, कूलम्ब साहब। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो अब फोर्स का फॉर्मूला बदल गया, μ/4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। एक और फॉर्मूला बन गया मैग्नेटिक फोर्स का, μ/4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ म्यू का क्या नाम है, वेयर म्यू इज permeability of medium, permeability of medium। हिंदी नाम बोलते हैं माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता। देखिए लॉ से तो पता चल रहा था कि मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है,
एक पोल स्ट्रेंथ, दूसरा दूरी। लेकिन याद रखें, यह फोर्स बीच के मीडियम पे भी डिपेंड करता है। वो जो मीडियम कांस्टेंट है वही म्यू है, इसलिए लिखा गया ना परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, माध्यम की चुंबकशीलता। मतलब कोई भी मीडियम दो पोल्स के बीच कितना मैग्नेटिक फोर्स लगाने का परमिट दे रहा है, कितना ज़्यादा वहाँ फोर्स लग सकता है। दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच, है ना, फोर्स जो है पोल स्ट्रेंथ और दूरी पे तो डिपेंड करता ही है। एक और फैक्टर होता है, तीसरा फैक्टर, वो क्या है? मीडियम है। अलग अलग मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अलग अलग हो जाता है और मैग्नेटिक फोर्स भी अलग अलग हो जाता है। वह जो मीडियम कांस्टेंट है वही आपका म्यू है। म्यू का नाम है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, माध्यम की चुंबकशीलता। तो अलग अलग माध्यम में ये मान अलग अलग होगा। म्यू का भी फॉर्मूला बताया गया कूलम साहब के द्वारा। जैसे वहाँ पे देखो एप्सिलॉन का था, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तो या म्यू का हो जाता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो देख सकते हैं आप, पूरा इलेक्ट्रोस्टेट से रिलेटेड है। म्यू इक्वल म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये भी एक इक्वेशन आ गया। अब फिफ्थ और सिक्स को मिलाइए। देखिए क्या आएगा, एफ इक्वल म्यू नॉट म्यू आर m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है म्यू इंटू म्यू आर बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला कहीं भी लग सकता है। ये हर मीडियम के लिए, हर एक m पर यहाँ मीडियम लिख देते हैं। मीडियम, माध्यम, किसी भी माध्यम में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई भी मीडियम। लेकिन एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, फॉर वैक्यूम मतलब क्या होता है जी? निर्वात, जहाँ कुछ ना हो, हवा भी ना हो, इसको फ्री स्पेस भी बोलते हैं। फ्री स्पेस आ रहा है जी, देखो तो ऊपर क्यों निकाला मोबाइल? पढ़ा रहे हैं, मोबाइल क्यों निकाला? अभी जब निकालना चाहिए पढ़ाई के लिए निकालोगे नहीं। फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए म्यू नॉट का मान कितना होता है? जैसे देखो एप्सिलॉन नॉट, या पहले म्यू आर का बात करते हैं। म्यू आर का जो मान होता है वो 1 होता है। वहाँ देखिए एप्सिलॉन आर का मान 1 था और यहाँ भी म्यू आर का मान 1 है। तो बिल्कुल सेम इलेक्ट्रोस्टेट से थोड़ा सिर्फ क्या हो रहा है, सिंबल बदल रहा है, नाम बदल, हल्का हल्का चेंजिंग आ रहा है। अगर दिमाग लगाइए तो दोनों एक साथ तैयार होगा। इसलिए हम बार बार बोलते हैं आपको इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ के, मैग्नेटिज्म पढ़ने बैठिए तो एक बार इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ लीजिए, तो इसके साथ दोनों तैयारी हो जाएगी आप। तो म्यू आर का मान हवा के लिए या निर्वात के लिए या फ्री स्पेस के लिए, या और एयर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एयर भी के लिए 1 होता है। अब इसको आप 6 के साथ मिलाइए, फ्रॉम 5th and 6th। तो F अब ये मीडियम नहीं हो गया, वैक्यूम हो जाएगा। म्यू नॉट गुने यहाँ 1 डाल देंगे बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला ये फॉर्मूला है। ये 7 होगा, ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो, ये 6 है, 7, फिर ये 8th इक्वेशन, 7th को 8 से मिलाइए,
वैक्यूम के लिए ये फॉर्मूला आ गया आपका, वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर, इसको शॉर्टकट में लोग सिर्फ एफ लिखते हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ यही फॉर्मूला होता है। कहीं पे कोई मीडियम नहीं लिखा हुआ है तो हम हवा ही मानकर चलते हैं, m1 m2 बाई आर स्क्वायर बोलते हैं। इसको भी एक इक्वेशन मान लीजिए, आप क्या 9th इक्वेशन आ जाएगा ये। यार म्यू नॉट क्या है, इसके बारे में अभी नहीं लिखा गया है। वेयर म्यू नॉट, म्यू आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी, म्यू आर क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी, आर से रिलेटिव हुआ, आर फॉर रिलेटिव, अब म्यू फॉर परमिएबिलिटी। ये जो म्यू आर है वो क्या है रिलेटिव, यहाँ लिख ही देता हूँ पहले, म्यू आर इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी का पूरा नाम क्या है रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसका मान वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए कितना आता है दोस्तों 1 होता है। जब इस फॉर्मूले में हम म्यू आर का मान 1 डालेंगे तो ये आप वैक्यूम के लिए एक्सपेक्ट कीजिए, तो किसी भी मीडियम के लिए था, अब ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, ये वैक्यूम निर्वात जहाँ कुछ ना हो उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया। तो ज़्यादातर देखो अगर कहीं पे कोई मीडियम नहीं लिखा हुआ है तो वहाँ हम लोग वैक्यूम ही मानेंगे, फ्री स्पेस ही मानेंगे वहाँ पे, या एयर मानेंगे वहाँ पे, अगर जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं मीडियम इंडिकेट नहीं है। तो ज़्यादातर आपको इसी फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। म्यू नॉट का नाम क्या है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस या वैक्यूम। इसका मान होता है दोस्तों म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10⁻, कितना होगा -7। इसका यूनिट देखिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई का यूनिट अगर निकालना है तो एफ इंटू आर स्क्वायर इधर हो जाएगा, बाकी क्या जाएगा m1 इंटू m2, तो फोर्स का न्यूटन, आर का मीटर स्क्वायर, इसका बताए थे एम्पियर मीटर, फिर एम्पियर मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया तो हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। म्यू नॉट का SI यूनिट न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4 पाई का कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से अब आप ये फॉर्मूला यहाँ पुट कीजिए, मान म्यू नॉट का मान पुट करें, म्यू नॉट की जगह पे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, नीचे फिर 4 पाई इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 4 पाई कैंसिल, तो 10⁻⁻7 m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल्स करते समय हम लोग इसको यूज़ करते हैं, या आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान 10⁻⁻7 होता है। या तो ये याद रखें कि म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, या म्यू नॉट बाई 4 पाई कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 10⁻⁻7। म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान 10⁻, कितना है दोस्तों -7। अब यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी का डिफिनीशन मिल रहा है। व्हाट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो अगला टॉपिक हमारा जो होगा इसमें वो क्या होगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी, आपेक्षिक चुंबकशीलता। जिस तरह से आपेक्षिक वैद्युतशीलता था उसी तरह से इसका भी डिफिनेशन होगा। देखो यहाँ पे इसका डिफिनेशन कहाँ से निकालेंगे, 7th वाले को, कौन इक्वेशन था 7 था, और ये हमारा 9th है, इसको मिलाइए, दोनों को मिलाइए, क्या हो जाएगा, देखिए कुछ आ रहा है दोनों से, फ्रॉम इक्वेशन 7th and 9th,
उधर देखो FM रहने दो, ध्यान से देखिए, अटेंशन, FM को FM रहने दिया। अब म्यू नॉट बाई 4 पाई M1 M2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई M1 M2 बाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में म्यू आर को हटा दीजिए तो बाकी क्या है, FV है, FV। और नीचे सिर्फ क्या बच रहा है, अब नीचे नहीं ऊपर ही बच रहा है, क्या बच रहा है, म्यू आर ही बच रहा है। या फिर कहिए म्यू आर को आपने निकाल दिया बाहर, तो बाकी क्या बचा है, F वैक्यूम। तो म्यू आर निकालना है तो क्या होगा, F मीडियम बाई F वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम बाई फोर्स इन वैक्यूम। म्यू आर का ये है, एप्सिलॉन आर का उल्टा था, याद कीजिएगा, F वैक्यूम ऊपर था और मीडियम नीचे था, या थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ क्या देख रहे हो, ऊपर ही मीडियम है, नीचे क्या है, वैक्यूम। FM मतलब FM रेडियो स्टेशन नहीं है, ये फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम माध्यम, और FV फोर्स इन वैक्यूम। तो ये बटे में है, तो बटे में इसको क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन मिल गया, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्स between two poles in any medium and in vacuum is called relative permeability। एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें भी VVI लगाओ, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कूलम्ब्स लगाओ, ये पूरा रूट हो जाता है मैग्नेटिज्म का। और एक शॉर्ट क्वेश्चंस में ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो डिफिनेशन होगा, the ratio of magnetic force between two poles in any medium and in vacuum। वैक्यूम में नहीं क्या होगा, वैक्यूम देखिए होता है ना जी, the ratio of magnetic force between two poles in any medium and in vacuum is called, कहलाता है दोस्तों, relative permeability। इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई म्यू आर। म्यू आर का फॉर्मूला होगा FM फोर्स इन मीडियम बाई फोर्स इन वैक्यूम। इसका एक और डिफिनेशन निकल सकता है, कहाँ से, इक्वेशन 6 से देखो, फ्रॉम 6 इक्वेशन क्या है, म्यू इक्वल म्यू नॉट इनटू म्यू आर। तो म्यू आर निकालिए, क्या होगा, म्यू बाई म्यू नॉट। तो म्यू क्या था, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ये भी कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम एंड परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो दोस्तों इसका SI यूनिट क्या है, SI यूनिट क्या होगा, म्यू आर का, रिलेटिव परमिएबिलिटी का। देखिए ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, इसका भी न्यूटन, इसका भी न्यूटन, न्यूटन न्यूटन कट गया तो नो यूनिट, नो यूनिट। और डायमेंशन इसका क्या होगा, डायमेंशन ऑफ म्यू आर, इसका कोई डायमेंशन नहीं, M नॉट L नॉट T नॉट, या डायमेंशन लेस कहेंगे। कट गया था क्या, इसमें ध्यान नहीं दिया क्या, नहीं सर, बाद में घुमाया क्या, हाँ पूरा आ गया। दोस्तों आज का क्लास इतना ही है, धन्यवाद।